Good morning. I am Dr. Sonam Mehra and I welcome you all to Dr. Sonam Mehra's Skin Laser and Cosmetic Surgery Center. आज हम बात करने जा रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। कोरोना महामारी के बाद मंकी पॉक्स वायरस एक दूसरी महामारी के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स और इसका क्या प्रिवेंशन है, क्या ट्रीटमेंट है। मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का मेंबर है। ये सेम मेंबर है जो कि पहले स्मॉल पॉक्स वायरस फैमिली का होता था, जो कि आमतौर पे जिसे हम चेचक के नाम से जानते थे। अब जानते हैं मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे करता है। मंकी पॉक्स वायरस बेसिकली स्प्रेड करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। अगर आप किसी भी मंकी पॉक्स वायरस के मरीज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जो कि जिसके शरीर पे अगर मंकी पॉक्स वायरस के रैश हैं तो वो हाईली कंटीजियस है, या फिर रेस्पिरेटरी फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से, माँ से बच्चे को भी प्लेसेंटा के थ्रू मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण हैं, सबसे पहले इसमें बुखार आना, बदन टूटना, गले में खराश, सोर थ्रोट होना, मांसपेशियों में दर्द होना, साथ में कुछ लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाना। मंकी पॉक्स वायरस के अब जानते हैं स्किन मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। कब आपको एक चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। मंकी पॉक्स वायरस एनेंथेम एंड एक्जेंथेम यानी कि मुंह के निशान और चमड़ी के निशान दोनों के साथ प्रेजेंट करता है। इसका सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड से मतलब है कि ये चेहरे से आर्म्स और पैरों की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले जो निशान आते हैं वो मुंह के अंदर आते हैं। मुंह में ये लाल छाले की तरह प्रेजेंट करता है, और उसके बाद जो निशान आते हैं वो फेस पे आते हैं। फेस के निशानों का अलग अलग स्टेज होता है, जो हर स्टेज 1 से 2 दिन में नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहला स्टेज है लाल निशान होना। लाल निशान धीरे धीरे 1 से 2 दिन में लाल दाने में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही लाल दाना उसमें पानी भर जाता है और उसमें कभी कभी मवाद भर जाती है अगले 5 से 7 दिन में। 7 दिन के अंतर जो ये लाल निशान हैं या पानी वाले निशान हैं, इनके ऊपर काला खुरन यानी कि क्रस्टिंग हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि हम मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन को चिकन पॉक्स वायरस इन्फेक्शन से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। मंकी पॉक्स वायरस के मरीज़ में बुखार, बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गला खराब होना, ये सिम्टम्स 1 से 5 दिन तक आते हैं। उसके बाद चमड़ी के निशान आने लगते हैं। और दूसरी तरफ चिकन पॉक्स वायरस इन्फेक्शन में यही सब सिम्टम्स 1 से 2 दिन तक आते हैं और उसके बाद चमड़ी के निशान आते हैं। इन सिम्टम्स को हम बोलते हैं प्रोड्रोम्स। प्रोड्रोमल फेज मंकी पॉक्स वायरस का ज़्यादा लंबा होता है, जबकि चिकन पॉक्स वायरस का ये 1 से 2 दिन तक होता है। दूसरा, हम चमड़ी के निशान देख के भी बता सकते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस है या चिकन पॉक्स वायरस है। मंकी पॉक्स वायरस में मोनोमॉर्फिक सिंक्रोनस लीजन्स होते हैं। मोनोमॉर्फिक यानी कि एक जैसे दिखने वाले, सिंक्रोनस यानी कि एक साथ आने वाले निशान। अगर मंकी पॉक्स वायरस का मरीज़ हमारे पास आता है तो उसको एक समय पे या तो लाल दाने होंगे, या पानी के छाले होंगे, या फिर पश्यूल्स होंगे, या फिर क्रस्टेड लीजन होंगे। जबकि दूसरे हाथ पे चिकन पॉक्स वायरस में ये निशान पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब है कि अलग अलग दिखने वाले, यानी कि पेशेंट को लाल दाने, पानी के छाले, मवाद वाले छाले और क्रस्टेड लीजन्स ये एक साथ एक ही मरीज़ में एक समय पर मिलेंगे। अगर फिर भी डाउट रहता है तो हमारे पास कुछ अच्छी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिनमें PCR के थ्रू DNA टेस्टिंग की जाती है। मंकी पॉक्स वायरस में ऑर्थोपॉक्स वायरस मिलेगा, जबकि चिकन पॉक्स वायरस में हर्पीज ज़ॉस्टर वायरस मिलेगा। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि चिकन पॉक्स वायरस का अगर इन्फेक्शन किसी मरीज़ को एक बार हो चुका है, यानी कि बच्चे को या एडल्ट को, किसी को माता एक बार बचपन में निकल चुकी है, तो चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि उसको दोबारा से चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो। अब जानते हैं कि हम इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी मंकी पॉक्स वायरस का मरीज़ मिलता है तो आप उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपके घर में हैं तो आप उसके बेडिंग, जो क्लोथिंग है, बर्तन हैं, उन्हें शेयर ना करें और प्रॉपर आइसोलेशन गाइडलाइंस का फॉलो करें। मंकी पॉक्स वायरस एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है, तो
तो आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें। प्रॉपर हैंड हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। सैनिटाइज़र व मास्क का प्रयोग करें। नाउ वी कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस के ट्रीटमेंट में बेसिकली सिम्टोमेटिक क्योर दिया जाता है, साथ ही में पेशेंट के हाइड्रेशन का ध्यान रखा जाता है। डर्मेटोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम बात करें तो चमड़ी पे अगर जो भी निशान हैं उसके लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, कैंडलामीन लोशन इत्यादि देते हैं। साथ ही में पेशेंट को हम एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। और उसमें अगर पेशेंट को मुंह में छाले हैं तो मेन दिक्कत आती है कि पेशेंट खाना नहीं खा पाता, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं सच एज म्यूकेन जेल, जिससे कि लगाने से मुंह में सुनपन हो जाता है और पेशेंट इजीली खाना खा सकता है। ये निशान अपने आप 7 से 10 दिन में हील हो जाते हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सिस्टमिक सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन सुलानिया, एसोसिएट प्रोफेसर एसएमएस हॉस्पिटल पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन सुलानिया, एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक मेडिसिन, जेकेलॉन हॉस्पिटल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। आज आप सबसे मंकी पॉक्स, जो कि एक नई बीमारी अभी हाल फिलहाल मल्टीमीडिया में और न्यूज़ चैनल्स पे फैल रही है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा एक पीडियाट्रिशियन के एस्पेक्ट से। मंकी पॉक्स क्यों इतना WHO इसको कितना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? तो हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की पहले, क्योंकि मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों एक ही ग्रुप के फैमिली के वायरसेस हैं। स्मॉल पॉक्स, चेचक या छोटी माता जो है 1980 में पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट घोषित कर दी गई थी और उसके बाद से इसके वैक्सीन लगाना बंद कर दिया गया था। और उस समय 85% जो वैक्सीन था उसकी एफिकेसी थी मंकी पॉक्स के लिए भी। तो सामान्यतः ये माना गया था कि स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन के साथ साथ मंकी पॉक्स को भी रीजनेबली कवर कर लिया गया था। परंतु अभी इसके फिर से लगभग 20,000 के लगभग केसेस 75 से ज़्यादा देशों में देखे गए हैं और 5 रिकॉर्डेड डेथ भी इसके साथ में देखी गई हैं। उसके बाद से WHO अचानक से इसके बारे में बहुत सीरियस हो गया है और उसने इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की तरह डिक्लेयर किया है। WHO का कंसर्न बिल्कुल क्लियर है, वह चाहता है कि इस तरह की बीमारियां दोबारा ना फैलें और चूंकि ये कंटाजियस डिजीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, इसलिए भी वो चाहता है कि ये बीमारियां ज़्यादा ना फैलें। तो आइए जानते हैं बच्चों में इसका क्या लक्षण होते हैं और हमें किस प्रकार से सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को मंकी पॉक्स की बीमारी हो गई है तो किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट और कैसे उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर सोनम मेहरा ने एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे बात की है, पीडियाट्रिशियंस के नज़रिए से अगर हम देखें तो मंकी पॉक्स छोटे बच्चों के लिए और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे, गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। उनको इम्यूनिटी के वाइज हम कह सकते हैं कि इन बच्चों में बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। सामान्यतः कोई भी बीमारी जिसमें स्किन में लीजन्स होते हैं, दाने होते हैं, फुंसी होती हैं, उनके साथ में ये बीमारी उनके जैसी बीमारी लगती है। सबसे कॉमन जो डिफरेंशियल्स जो लगते हैं वो होते हैं चिकन पॉक्स, इम्पेटिगो, स्कैबीज, इसके अलावा हैंड फुट माउथ डिजीज जो इस समय इस मौसम में बहुत चल रही है, ये सब इसके जैसे दिखते हैं। और इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 2 सप्ताह का होता है और उसके बाद में लक्षण आना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बुखार आना, हाथ पाँव में, बदन में टूटन होना, गले में खराश होना और चिड़चिड़ापन रहना, बच्चे का खाना पीना बंद कर देना के साथ शुरुआत होती है। और एक इसका इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो कि बुखार और इन सब के आने के दूसरे तीसरे दिन के आसपास इनको स्किन लीजन्स आना स्टार्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर सोनम मेहरा ने आपको अपने छोटे से वीडियो में बताया है। इसके साथ ही बच्चों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि मुंह के छालों की वजह से वो खाना पीना बंद कर देते हैं, एकदम सुस्त और निढाल हो जाते हैं और उसकी वजह से उनमें डिहाइड्रेशन और हाइपोग्लाइसेमिया की संभावना बढ़ने लग जाती है। इस कंडीशन से निपटने के लिए आपको बच्चे को अपने जो नियर बाई जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को बुखार के साथ में अब वो सुस्त हो गया है, उसके स्किन पे या मुंह में छाले हैं या फोड़े फुंसियाँ जैसा आपको दिखाई दे रहा है, स्पेशली बटक्स को आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। हैंड पाम जो सोल है, पाम है, इनको ज़रूर आपको चेक करना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको स्किन लीजन्स दिख रहे हैं तो आपको संभावना
मानते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जा करके इलाज लेना चाहिए। अगर हम बात करें इलाज की, तो सामान्य जो बीमारी जो एक वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से जो हम ORS, फ्लूइड्स और पैरासीटामोल की दवाइयाँ के साथ में जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है वही इसका मैनेजमेंट है। कोई स्पेशल मेडिसिन अभी हाल फिलहाल WHO ने डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि स्मॉल पॉक्स के लिए जो एंटीवायरल ड्रग्स थी वो इसमें काम कर रही हैं और WHO बहुत ही जल्दी उन ड्रग्स को अप्रूव कर देगा। यूरोपियन जो गाइडलाइंस में 2022 में उन्होंने एक ड्रग को अप्रूव कर दिया है। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक्चुअली इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जो लगभग 2 से 3 सप्ताह में स्वतः ठीक हो जाती है। इसकी मॉर्टेलिटी या कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ही कम होते हैं। बस इसकी वजह से जो समस्या है वो है कि एक्यूट सिम्टोमेटिक जो कंडीशंस होती हैं, बुखार आ रहा है बच्चा सुस्त है, खाना नहीं खा रहा, उसके लिए आप अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियंस को दिखा सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामान्य बीमारी है, जैसे और माताएं की बीमारी होती है इसी प्रकार से ये भी एक प्रकार की माताओं की बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स के जैसी दिखती है। और जो सामान्य कोरोना में हमने सीखा था, SMS जो हमने सीखा था, हाइजीन हमने मेंटेन की थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब के लिए आपको ध्यान रखना है। यही इसके लिए भी पूरी तरह से लागू होते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने बच्चे के लिए उनमें ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर गर्भवती महिला को मंकी पॉक्स बीमारी हो गई है तो उससे आने वाले नवजात शिशु को मंकी पॉक्स का बीमारी का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो उनको भी अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर उनका नवजात शिशु है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं कि नहीं करवाएं। तो अभी तक किसी भी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में, ब्रेस्ट मिल्क में या किसी अन्य बॉडी फ्लूइड में इसके कीटाणु को नहीं देखा गया है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज अदरवाइज सेफ। लेकिन कांटेक्ट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट मदर और बच्चे का जो हो रहा है उसकी वजह से बच्चे को मंकी पॉक्स हो सकता है। अगर मदर को एक्टिव मंकी पॉक्स अभी बीमारी है तो उसको अपने बच्चे को क्लोज कॉन्टैक्ट से दूर रखना चाहिए, परंतु ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहना चाहिए। जिस प्रकार से कोरोना में गाइडलाइंस थे कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क पहनें और अपने बच्चे को दूध पिलाएं और दूध पिलाने के बाद अपने से थोड़ा दूर रखें, इसी प्रकार से सेम गाइडलाइंस मंकी पॉक्स के लिए भी हम डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है कॉम्प्लिकेशंस की, तो सामान्य तौर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या कभी कभी डिक्रीज और एक्सेप्टेंस की वजह से बच्चे को भर्ती करना पड़ सकता है और IV फ्लूइड्स या एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा मंकी पॉक्स से आपके बच्चे को कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि मंकी पॉक्स से डरें नहीं। ये एक सामान्य कंटाजियस बीमारी है। WHO का जो कंसर्न है वो अभी हाल फिलहाल सेक्सुअल जो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ है, जो होमोसेक्सुअल जो मैन टू मैन स्प्रेड है, उसके लिए प्राइमरी टारगेट ग्रुप है। बच्चे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं में बीमारी ज़्यादा हो सकती है, तो उसका आप ध्यान रखें और तुरंत अपने नियर बाय पीडियाट्रिशियन और कंसर्न डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, जिससे कि आप समय पर इसका सही उपचार ले सकें और आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें। धन्यवाद।